यह है वो ग्राउंड जहाँ से कि होकर किन्नौरगढ़ किले में पहुँचा जाता है। आज आदिवासी समाज का महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ कार्यक्रम है। देखिए हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल और कुछ ट्रैक्टर 4 व्हील भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर दर्शन लाभ प्राप्त करने आए हैं। हम भी वर्षों से हमारी इच्छा थी कि किन्नौरगढ़ किले को देखा जाए, लेकिन सुनसान बियाबान जंगल में ये किला होने की वजह से आना नहीं हुआ। लेकिन आज चूँकि यहाँ विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम भी किन्नौरगढ़ किले को देखने आए हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो से रोहित कुमरे के साथ में सैयद महमूद अली चिश्ती की खास रिपोर्ट के मैदान में ही ये यहाँ पर पूरा नक्शा पत्थर पर लगाया गया है। इस सबसे ऊपर जो है ये राता पानी का जंगल है और इसमें है चोर बावड़ी, जो यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है, और एग्ज़िट जो है 6.5 किलोमीटर दूरी है। इस स्टोन पर सिबितई लिखा गया है। आगे देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। यहीं से रास्ता किन्नौरगढ़ की किले की ओर जाता है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। अब हम साथी रोहित कुमरे के साथ में किन्नौरगढ़ किले की चढ़ाई पर हैं। किन्नौरगढ़ किले को देखने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इनसे भी बात कर रहे हैं। कौन सा चैनल है श्रीमान जी आपका? अग्निचक्र। अग्निचक्र है ना?
यह है वो ग्राउंड जहाँ से कि होकर किन्नौर गढ़ किले में पहुँचा जाता है। आज आदिवासी समाज का महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ कार्यक्रम है। देखिए हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल और कुछ ट्रैक्टर 4 व्हील भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर दर्शन लाभ प्राप्त करने आए हैं। हम भी वर्षों से हमारी इच्छा थी कि किन्नौर किले को देखा जाए, लेकिन सुनसान बियाबान जंगल में ये किला होने की वजह से आना नहीं हुआ। लेकिन आज चूँकि यहाँ विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम भी किन्नौर किले को देखने आए हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो से रोहित कुमरे के साथ में सैयद महमूद अली चिश्ती की खास रिपोर्ट। के मैदान में ही ये यहाँ पर पूरा नक्शा पत्थर पर लगाया गया है। इस सबसे ऊपर जो है ये राता पानी का जंगल है और इसमें है चोर बावड़ी, जो यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है, और एग्ज़िट जो है 6.5 किलोमीटर दूरी है। इस स्टोन पर सिर्फ इतना ही लिखा गया है। आगे देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। किन्नौर किले को देखने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इनसे भी बात कर रहे हैं। छोरी को छोरी पूरे चलो टेस्टी और ऊपर जा। चलो पूरा होगा चलो कौन सा चैनल है श्रीमान जी आपका? अग्निचक्र। अग्निचक्र है ना? यहीं से रास्ता किन्नौर की किले की ओर जाता है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। अब हम साथी रोहित कुमरे के साथ में किन्नौर किले की चढ़ाई पर हैं।
प्रकृति की गोद में बसा है ये है गिन्नौरगढ़ वो का किला। ग्राउंड भोपाल तक चलता जहाँ था से शासन। कि होकर गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश किले राज्य में में रहटी पहुंचा तहसील जाता के है। रातापानी वन्य आज अभ्यारण्य में एक 700 आदिवासी मीटर ऊंची समाज का पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग महाशिवरात्रि है। के इसमें पावन दो अवसर पर प्राकृतिक जलाशय यहाँ और कई कार्यक्रम है। महलों के खंडर हैं। भोपाल से हजारों 65 की किलोमीटर संख्या में दूरी पर स्थित है मोटरसाइकिल ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। कुछ बताया ट्रैक्टर, जाता है फोर कि व्हील गोंड भी शाह यहाँ की पर 7 रानियां थी दिखाई और दे इनमें रहे हैं, कमलापति प्रमुख जो थी। कि किले के यहाँ पर समीप एक पहाड़ी है जो दर्शन अशरफी लाभ प्राप्त पहाड़ी के करने नाम आए से हैं। प्रसिद्ध है। हम भी वर्षों से इतिहासकारों का हमारी कहना इच्छा है थी कि इस किले को कि बनाने के गिन्नौरगढ़ लिए किले अन्य स्थान से को मिट्टी देखा मंगाई जाए, गई थी। मिट्टी की लेकिन डलियां लाने वाले प्रत्येक सुनसान मजदूर को बियाबान एक अशरफी दी जंगल जाती में ये थी। किला होने किले की का वजह निर्माण से विंध्याचल की आना नहीं पहाड़ियों के हुआ, मध्य लेकिन समुद्र आज सतह से चूंकि 1975 फीट यहाँ ऊंचाई पर विशेष किया कार्यक्रम गया है। है, इसलिए प्रकृति की गोद में हम बसे भी और हरियाली से गिन्नौरगढ़ घिरे गिन्नौरगढ़ किले को किले की देखने आए संरचना हैं। अद्भुत है। दर्शकों, आप लगभग देख रहे हैं 3696 अग्निशक्ति फीट लाइव लंबे न्यूज। और 774 ग्राउंड फीट जीरो चौड़े से इलाके में फैले इस किले की रोहित कुमरे विशालता के साथ देखने में योग्य सैयद है। महमूद अली एडवेंचर के चिश्ती की शौकीनों खास को यह रिपोर्ट। किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फुट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है, जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है।
एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है, जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है।
यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है, जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया।
भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला, भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फुट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला, भोपाल तक चलता था शासन।
गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहाँ से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है।
इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है, जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं।
किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही गिन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो गिन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है गिन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। गिन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक गिन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे गिन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहां कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। गिन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था।
जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही किन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अब रातापानी अभ्यारण्य कहा जाता है। यह किला न केवल मनोरम है बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह और इसी प्रकार के अन्य किले अपनी जल संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय है, जो किन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है। प्रकृति की गोद में बसा है किन्नौरगढ़ का किला। भोपाल तक चलता था शासन। किन्नौरगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रेहटी तहसील के रातापानी वन्य अभ्यारण्य में एक 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है। इसमें 2 प्राकृतिक जलाशय और कई महलों के खंडर हैं। भोपाल से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक किन्नौरगढ़ का किला। बताया जाता है कि गोंड शाह की 7 रानियां थी और इनमें कमलापति प्रमुख थी। किले के समीप एक पहाड़ी है जो अशरफी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को बनाने के लिए अन्य स्थान से मिट्टी मंगाई गई थी। मिट्टी की डलियां लाने वाले प्रत्येक मजदूर को एक अशरफी दी जाती थी। किले का निर्माण विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य समुद्र सतह से 1975 फीट ऊंचाई पर किया गया है। प्रकृति की गोद में बसे और हरियाली से घिरे किन्नौरगढ़ किले की संरचना अद्भुत है। लगभग 3696 फीट लंबे और 774 फीट चौड़े इलाके में फैले इस किले की विशालता देखने योग्य है। एडवेंचर के शौकीनों को यह किला अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। गोंड शासन की स्थापना निजाम शाह ने की थी। यह ऐतिहासिक किला 800 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यहाँ पर परमार और गोंड शासकों के बाद मुगल तथा पठानों ने भी शासन किया है। प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण इस स्थान पर जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर बना होने के बावजूद यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है। किले और उसके आसपास लगभग 25 कुएं, बावड़ी और 4 छोटे तालाब हैं। यहाँ पर गाइड का काम करने वाले ताज ने बताया कि इन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहता है। किले की दीवार करीब 82 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी है। यहाँ पहाड़ी और काले और हरे पत्थर बिखरे हुए हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किले को बनाने में किया गया है। यहाँ के महल आकर्षक स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे महत्वपूर्ण महल देखने योग्य हैं। किले के नीचे सदियों पुरानी एक गुफा है। इस गुफा में शीतल जलकुंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है। इस किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग किले से 3 मील दूर का एरिया है, जिसे बाहर की घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा भाग 2 मील दूर का इलाका है, जहाँ कभी बस्ती आबाद थी। यहीं पर एक तालाब भी है। तीसरे भाग में किला है, जिसके मुख्य द्वार के पास रानी महल है, जिसे निजाम शाह ने अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था। किन्नौरगढ़ पहाड़ी किला और गोंड शासक 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 वर्षों तक मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग में मजबूत और शक्तिशाली गोंड स्थानीय जनजाति राज्य थे। मुगल और मराठा शक्ति के उदय और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ गोंडों का शासन समाप्त हो गया। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर किन्नौरगढ़ रानी कमलापति के अधीन गोंडों का गढ़ था, जिस पर उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। भोपाल के उदय के साथ ही किन्नौरगढ़ ने अपनी प्रमुख स्थिति खो दी और जल्द ही इतिहास में समा गया। आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है और अपने पुराने गौरव की झलक को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह लगभग 1100 मीटर गुणा 250 मीटर की एकांत पहाड़ी पर फैला हुआ है, जहां से हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, जिसे अभी रातापानी कहा जाता है। ये किला न केवल मनोरम है बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित है और इसी प्रकार का जल संरचना के लिए उल्लेखनीय है, जो किन्नौरगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में है।
सेवा भैया